तो गाइस देखिए सीटेट का जो आज पेपर हुआ है 7 जुलाई का पेपर फर्स्ट उसको देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। तो देखिए गाइस पहला क्वेश्चन है, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन एक, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। अगला है, समावेशी कक्षाओं में क्या होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, मैं विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है। ओके। अगला है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। तो ऑप्शन 2, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। अगला देख लेते हैं, अभिकथन है और कारण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अभिकथन क्या है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव पड़ जाता है। और दूसरा कारण जो आ रहा है वो भी सही है, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। अगला है, कथन है कारण है। तो दोनों आपके सही हो जाएंगे। कथन क्या है, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देता है, क्रोध को अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा भी सही है, कारण भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। अगला, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। तो ऑप्शन 3, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। अगला, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच कैसा संबंध है। तो ऑप्शन 1, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। अगला, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो भावनात्मक विकास में शामिल है। अगला है, कथन है कारण है। इसमें से आपका दूसरा हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। कथन क्या है, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। इसकी व्याख्या आर करता है। कथन कारण, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। अगला है, पठन वैफल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। अगला है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। तो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। अगला देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो ऑप्शन 1, योगात्मक मूल्यांकन। इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ साथ गैर लिखित व्यवहारों के लिए विस्तृत विवरण शामिल है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान अभिलेखन। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन 1, तो कौन बढ़ावा देता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। अगला, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ यहाँ क्या बनेंगे, विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो वंशानुगत कारक। अगला है, कथन है कारण है। तो इसमें ए सही है किंतु आर गलत है। कथन क्या है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षक को समायोजित करना चाहिए।
अगला जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो ऑप्शन 4, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। अगला है कथन है कारण है, तो इसमें हो जाएगा दूसरा वाला। ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या करता है। तो कथन क्या है? स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं, और इसकी व्याख्या कारण आर है। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। अगला रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को यहाँ क्या भरेंगे? अधिगम की ओर ले जाता है, तो खोज आधारित। अगला जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है। ऑप्शन 3, अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। अगला प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो ऑप्शन 4, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। अगला है बड़ा क्वेश्चन है। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है, और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र को मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो ऑप्शन 3, छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो पारस्परिक शिक्षण। अगला, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन 4, पहला, दूसरा और तीसरा, सुविचारित, अनुकूलित और विभेदित। अगला है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन 4 ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। अगला देख लेते हैं। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन 3, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। तो ऑप्शन 4, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। अगला है कथन है कारण है, तो ऑप्शन 4 ए सही है किंतु आर गलत है। एक है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? आनुवंशिकता और वातावरण। अब देखिएगा, इस सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन है, इसमें आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन आपका 3, पहला है स्थल मंडल। स्थल मंडल का दूसरे से हो जाएगा चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ। फिर है जलमंडल, इसका जल के विभिन्न स्रोत। वायुमंडल का हो जाएगा वायु की पतली परत। जैवमंडल, पादप एवं जीव जंतु। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्पकला विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? तो सही विकल्प का चयन करना। ऑप्शन 4, ए और बी दोनों सही हैं। अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था और निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। अब देखिएगा, इस फिर से मिलान करना है। एक में संकल्पना है, दूसरे में उदाहरण। तो ऑप्शन 1, पहला है आपका भेदभाव, तो इसका तीसरे से हो जाएगा महिलाओं की रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है। और फिर है असमानता, इसका हो जाएगा समान कार्य के लिए अलग वेतन। फिर है रूढ़िवादिता का हो जाएगा ऑप्शन 4 से लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी हैं। पूर्व धारणा, ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा
ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन 3, इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। अगला है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं। ऑप्शन 4, जात। भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। तो ऑप्शन 3, 1947 से 48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। अगला है, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 3 वाला, दूसरा और तीसरा। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए और फौजी खर्चों में कटौती की जाए। तीसरा क्या है, इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। अगला, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया। तो एक ये क्वेश्चन है आपका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय से सही है। तो ऑप्शन 2, ABCD सभी। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। अगला देख लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना। तो ऑप्शन 2 हो सकता है, ए और बी दोनों सही हैं। उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति के हैं। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। अगला है आपका, अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ऑप्शन 2 आपका हो सकता है। पहला है बेरी गाजा। तो ऑप्शन 2 भरूच श्रेणी, फिर श्रेणी का हो जाएगा चौथे से शिल्पकारों और व्यापारियों के संग। एरेटाइन पात्र। तो ऑप्शन 1 मोहरे लगे लाल चमकदार पत्थर। गृहपति, स्वतंत्र कृषक। अगला देख लेते हैं, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। तो ऑप्शन 4, ए और बी दोनों सही हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। बी है, पृथ्वी का एक अक्ष काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला है, ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो ऑप्शन 1, ए गलत है किंतु बी सही है। बी क्या है, अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी के पास मानती थी। अगला है आपका, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन 2, ABC। पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के लिए उपायों का चयन करें। तो ACD मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म और बीज की फसल उगाना। अगला है, पृथ्वी की शैलें व वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने। तो एक ये क्वेश्चन है। अगला है, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे है, तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः होगा। तो क्रमशः सुबह के 8:50 बजे तथा सुबह के 9:41 बजे। अगला, दिए गए कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन 2 हो सकता है, दोनों ए तथा आर सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन क्या है, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। इसकी व्याख्या आर है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक था। बाल गंगाधर तिलक। अगला, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। तो एक ये क्वेश्चन है।
अगला है फिर से मिलान करना, एक में शैल एक में उत्पत्ति निर्माण, तो ऑप्शन 3। पहला है आग्नेय शैल, तो ऑप्शन 2 द्रवित मैग्मा। फिर है अवसादी शैल, हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए गए जाते हैं। कायांतरित शैल, यह उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। अगला है लद्दाख के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव करें, तो ऑप्शन 3 ए बी सी सही है। ए क्या है, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं। बी क्या है, अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। सी है, हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। अगला 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि ऑप्शन 3 ए और सी वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। सी है, लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। अगला एक कथन है कारण है, 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वाले संदर्भों में सही है, तो ऑप्शन 2 ए और बी दोनों सही हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी। फिर भी सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। अगला एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, तो ऑप्शन 3 ए बी सी। उच्च जन्म दर, वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या। अगला है इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 जानवरों पक्षियों मछलियों की हड्डियां ढूंढना। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन 4 आपका हो सकता है ए और बी। कॉफ़ी ठंडी एवं शुष्क जलवायु, चाय गर्म और उच्च जब वर्षा। वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है, तो इसका हो सकता है मध्यमंडल। अगला है अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वेतन जागीर दिया था। अगला है सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी अनिवार्य किया जहां महिलाएं कर्मचारियों की संख्या से अधिक थी, तो एक ही क्वेश्चन था। तो आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।